नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई क्लास में जिसमें हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जीके और जीएस की रेल यात्रा। और जो किसके लिए, जो सभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं और एसएससी एग्ज़ाम है और भी जितने होते हैं एग्ज़ाम जिसमें जीके और जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है ये वीडियो। जो भी 30 आधे घंटे की तो नहीं होगी फ़िलहाल, जो भी होगी 15-20 मिनट की, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जो हमारी जीके और जीएस की रेल यात्रा है वो चलेगी 30 दिन, मतलब 30 दिन में पढ़ाए जाएंगे आपको कम से कम 1000 प्लस एमसीक्यू। और उसके बाद 30 दिन चलेगा आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, उसमें भी करीब 1000 प्लस एमसीक्यू करवाए जाएंगे। और जो अभी एमसीक्यू जो 1030 दिनों में करवाए जाएंगे उसमें वही सारे करवाए जाएंगे जो जितने भी रेलवे एग्ज़ाम है या एसएससी एग्ज़ाम है या एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है या ग्रुप डी का जो आने वाला है उसमें आए हुए जो भी आते हैं पिछली ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वही करवाए जाएंगे, उससे अलग कुछ नहीं। और जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन कि जिनका पढ़ना ज़रूरी है वही सारे इसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और हाँ, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साइंस से बिल्कुल मत डरिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठे रहते हैं कि उसमें साइंस तो बहुत ज़्यादा आता है और मैंने तो साइंस पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल मुझे तो आता है, मैं तो आर्ट साइड से हूँ। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप आइए मेरे चैनल पे और 30 दिन, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2-4 महीने या 5 महीने, 30 दिन सिर्फ पढ़ के देखिए। 30 दिन में आपकी साइंस बहुत अच्छी, मतलब इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि मैं एग्ज़ाम जो भी है रेलवे का एनटीपीसी का देने जा रहे हो या ग्रुप डी का, तो वो निकल जाएगा। क्योंकि जो हमारा आता है साइंस की क्लास अजय सर देते हैं, तो उसमें वो पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वगैरह जो भी जितने भी साइंस में आते हैं चैप्टर, तो वो सारे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आते हैं वो जितने भी जीडी में या फिर एनटीपीसी में या जो डी का आता है ग्रुप डी का, जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे करवाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि जो 12 मार्च उसमें क्या पूछा है आपसे, सन पूछा है। 12 मार्च कितनी सन को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन हुआ। मतलब वो चल तो पहले ही चुकी लेकिन उसका औपचारिक जो उद्घाटन था वो करना बाकी था। तो वो कितने को हुआ, 1954 को। और ये आया कब, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया 9 मई 2022 को। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए क्वेश्चन। तो ये मतलब लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठिए मैं तो कहता हूँ, और जो भी क्वेश्चन है या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए या लिखते जाइए। तो 12 मार्च को औपचारिक उद्घाटन हुआ, किसका हुआ, साहित्य अकादमी का हुआ। और कितने को हुआ, 1954 को। 12 मार्च 1954 को औपचारिक का मतलब समझते, सिर्फ औपचारिकता के रूप में उसका उद्घाटन हुआ है। बाकी वो स्टार्ट तो पहले से ही थी लेकिन औपचारिक उद्घाटन करना उसका बाकी था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड, एक मिनट दिख नहीं रहा, भारत के पहले अधिकारी कौन है जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट, लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहता हूँ ये नोट के स्टार पॉइंट बना लो, आने वाला है एनटीपीसी में। और सीबीटी 2 में नहीं, सीबीटी 1 में ही आएगा ये क्वेश्चन। तो 9 मई 2022 को आया है, जिसमें क्या है, कौन अधिकारी हैं, सस्मिता लैंका। ठीक है, सस्मिता लैंका, नोट कर लीजिएगा, सस्मिता लैंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन, वैलेरिया लुइसेली, ठीक है, को उनके किस उपन्यास के लिए, जो वैलेरिया लुइसेली थी जो, उन्होंने कौन सा ऐसा उपन्यास लिखा जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो उन्होंने, ये किस में आया था, सीबीटी 2 में, एनटीपीसी में। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन आज चल रहे हैं,
तो ये 9 मई 2022 को आया था NTPC में CBT 2 में। तो इसका है लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है, लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे 20 क्वेश्चन वो सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट ही होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो ना पढ़ने वाला हो, सारे पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, पदुचेरी के बिल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो ऐसा उसमें पूछा गया, जो पदुचेरी है हमारा भारत में, जिसका पहला नाम था पुडुचेरी के बिल्लियानूर मंदिर में, एक बिल्लियानूर मंदिर है जिसमें एक लोक नृत्य है वो किया जाता है। तो वो किसमें वर्णित है, जो हिंदू महाकाव्य रामायण है उसमें वर्णित है। तो वो क्या है, गराड़ी, जो गराड़ी नृत्य होता है, जो लोक नृत्य में आता है, गराड़ी लोक नृत्य क्या है, गराड़ी, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक में, किसमें पूछा गया, 3 सितंबर 2021, नोट कर लीजिएगा, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते। एक नहीं 2, एकल, सिर्फ किसमें, एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते। तो RRB NTPC CBT 2 में आया है 9 मई 2022 को। तो कौन था वो निशानेबाज, वो थी अवनी लेखरा। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे पेज नंबर 7 की ओर। तो 6वां क्वेश्चन कहता है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जो हमारा उप सहारा है अफ्रीका में, वो आय और खाद्य उत्पादन में क्या था, वो कम था, मतलब उसकी अच्छी नहीं थी, जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो उसका सुधार किया है, किसने किया है, कौन सी, वही पूछा किस संस्थान को सुधार करने के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो वो संस्थान का हमें नाम बताना है। तो देखिए क्या है संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सुधारक उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICRISAT। तो इसका क्या मतलब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अल्लाह रखा के नाम से, क्या नाम पढ़ लीजिएगा सही से, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं। अल्लाह रखा के नाम से क्या है, लोकप्रिय, अल्लाह रखा के नाम से क्या है, लोकप्रिय, और नाम क्या, अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं। किसके वादक हैं, तो तबला के। अब याद करने के लिए याद रख लो, इसमें क्या दिया गया, अल्लाह और तबला, राइमिंग वर्ड लगता है थोड़ा थोड़ा, अल्लाह और तबला क्या लगा, राइमिंग वर्ड। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि जो अल्लाह है उसमें ला है लास्ट में, तबला में भी लास्ट है। तो जो अल्लाह रखा है वो किससे संबंधित है, तबले से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थीं, जिन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। तो वो कौन सा नृत्य है, ओडिसी नृत्य है, ओडिसी, जो किसका है, उड़ीसा का है, ठीक है। तो जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का, क्या है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, क्या नाम, मिश्रा नर्तकी और अभिनेत्री थी, उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है। तो ओडिसी नृत्य कहाँ का है, ओडिसी नृत्य कहाँ का है, पढ़ने से ही लग रहा है ओडिसी है, तो उड़ीसा का ही तो होगा। तो उड़ीसा का नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया, ओडिशा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। IPCC जलवायु
परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आजकल आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछिए किसकी? आईपीसीसी की। तो इसका लिख लीजिए इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, चेंज, चेंज। तो ये नोट कर लीजिएगा कि उसकी क्या होती है, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 3 अगस्त 2021 को क्या पूछा गया? किसने व्हील मास्टर्स ओपन में भारत के 60वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? ठीक है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन बने? 59वें, ठीक है, 59वें 2021 को 3 अगस्त 2021 को चेस के ग्रैंड मास्टर सुन के याद आ गया, वो फ्री फायर की है, खेलने मत जाना अभी। तो क्या है, 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कौन बने थे? हर्षित राजा। नाम याद कर लीजिएगा, हर्षित राजा क्या बने? शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कब बने? 3 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो एनटीपीसी में आया CBT 2 में 9 मई 2022 को। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एनटीपीसी में आया CBT 2 में। तो क्या है? के सैलजा, ठीक है, के सैलजा। तो कौन है? किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड, जो एक अवार्ड होता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च, उसका एक जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उससे सम्मानित किया गया था। किसको? के सैलजा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य सैकुट जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो मिजोरम, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मिजोरम है। RRB एनटीपीसी में आया है, तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो पहुंचते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सीनी जी की निसिया मंदिर को समर्पित है। किसको समर्पित है? किसका मंदिर है? जो है सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया जो मंदिर है अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो 19वीं शताब्दी में समर्पित, 19वीं शताब्दी में हुआ था, जो अजमेर में बना था सोनी जी का नसिया मंदिर। किसको समर्पित है? तो वो भगवान ऋग्वेद को समर्पित है, भगवान ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रह्मा जी है, हमारे ब्रह्मा भगवान है, तो उनका इकलौता भारत में मंदिर है, भारत में कह लें या विश्व में कह लें, तो वो कहाँ है? तो वो भी है गुजरात में अजमेर में ही है, ठीक है। गुजरात के अजमेर में कहाँ? हनुमान गली में, ठीक है। और अगर बात करें सबसे बड़ा जिला है, तो वो भी है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला कौन सा? पहला है इसमें गुजरात में, सॉरी ये गुजरात में नहीं था, ये तो था राजस्थान में अजमेर, ठीक है। तो वो जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है गुजरात में, और कच्छ, ठीक है, कच्छ ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है। और जो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर है वो है राजस्थान में और अजमेर में हनुमान गली में, ठीक है। विश्व का इकलौता मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 2025 में बैडमिंटन अवार्ड फेडरेशन BWF
एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये भी आरआरबी सारे आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है पुसरला वेंकट सिंधु। ठीक है, 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय हैं 2025 तक। अभी 2025 के बाद कोई दूसरा इसमें नहीं आया है। किसमें? WWF में। तो ये कौन है? पुसरला वेंकट सिंधु। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर पे जाते हैं। जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? तो जट जटिन समझदार बिहार का ही होगा और कहीं का नहीं हो सकता। जट जटिन एकमात्र बिहार का। ठीक है, कहाँ आया? आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 7 जून 2022 में। चलिए 17 नंबर पे जाते हैं। सोगात्सु किस देश का नव त्यौहार है? सोगात्सु है जो, वो किस देश का नव मतलब नया त्यौहार है? तो ये आया है आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 7 जून 2022 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? जापान का नया त्यौहार कौन सा है? सोगात्सु जो है वो जापान का नया या नव त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेज नंबर 18 पे। तो किस देश ने डेविड कप 2021 जीता? डेविड कप किसने जीता था? डेविड कप जीता है रूस ने। किसमें? 2021 में। ये भी आया आरआरबी एनटीपीसी 17 जून 2022 में। तो डेविड कप 2021 में रूस ने जीता है, इसे नोट कर लो। उसके बाद 19, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कहाँ है? तो ये राजस्थान सांवर झील। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया 17 जून को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20। लेचुंगामा, घा तो किटो और चीरमू की नृत्य शैलियाँ हैं सिक्किम की। ठीक है, कहाँ की हैं? सिक्किम की नृत्य शैलियाँ क्या हैं? रेचुंगमा, घातो किटो और चीरमू। 3 है, एक है रेंचू गमा, एक है घातो किटो। थोड़ी टफ है पढ़ने में, बट याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घातो किटो, रेंचू गमा और चीरमू कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं? सिक्किम की नृत्य शैलियाँ हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? बताओ, कमेंट करके बताना। सिक्किम की राजधानी कमेंट में सिक्किम की राजधानी बताओ तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 पेज नंबर पे। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा में। तो ये कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ? सूरज कुंड मेला आयोजित हुआ हरियाणा में। चलिए, हमने अब आपके आज करा दिए 20 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म। अब इनका होगा जो हमारा संडे होता है, संडे को क्यूज होगी एक, वो होगी टेलीग्राम पे। आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उसमें जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की। आप सबको ज्वाइन करिएगा और जो हमारी क्यूज आएगी नेक्स्ट अभी संडे को आने वाली है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप पढ़ते हैं अभी अच्छे से तो उसमें भी कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ी ना कर पाएंगे। और इसके अलावा जो जीएस के हमारे मेन टॉपिक हैं, जैसे एक हमारा हो गया नदी तंत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, और जो भी नदी तंत्र है वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आएगी हमारी क्लास नदियों के बारे में, सारी जितनी भी नदियां हैं। और उसके बाद भाई दर्रे वगैरह, वो सारा एक एक टॉपिक क्लियर करवाते चलेंगे। और साथ में जो हमारी यात्रा है, रेल यात्रा है जीके जीएस की, ये तो चलती रहेगी, ये तो नहीं रुकने वाली, कहीं नहीं रुकेगी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसके टायर ऐसे तो है नहीं पंचर हो जाएं, तो वो तो चलती रहेगी। ठीक है, तो आप आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और जो हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पे है और व्हाट्सएप पे, उसे फॉलो करिएगा। और जो टेलीग्राम में ऐड होइए, जिससे हमारी जो क्विज है आप तक पहुँचे और आप सफल हों जल्दी। धन्यवाद।